दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, इसको समझने से पहले आपको दो और चीज़ें समझना होगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट खुद क्या है उसको समझना होगा। जो दूसरी चीज़ें वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है, इन दोनों को समझने के बाद तब जाके आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझोगे। सही है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट, इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपकी जुमले में जिस पर काम वो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा शी कुक्ड फूड। शी कुक्ड फूड, वेरी सिंपल। ये कुक कौन करता है? शी करता है। सही है, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है? काम करने वाला कौन है? वो है शी। सही, ये हमारा सब्जेक्ट बना। और जो एक्शन खुद होता है वो क्या है? वो कुक है। सही, ये हमारा वर्ब बना। और जिस पर काम होता है, यानी कि जिस पर काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बना। सही है, यानी कि फूड हमारा ऑब्जेक्ट बना। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। दूसरी बात भाई, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये एक या नाउन होता है, या एक प्रोनाउन होता है, या एक नाउन फ्रेज होता है, या एक नाउन फ्रेज होता है। सही है। क्या करता है ये नाउन फ्रेज? ये क्या करता है? ये वर्ब से डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है। ये वर्ब से क्या करता है? डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है। सही है। जैसे मैं लिखूंगा शी wrote a लेटर। शी रोट आ लेटर। सही है। ये जो वर्ड लेटर है वो ये क्या करता है? ये वर्ब से डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है। तो इस वजह से ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। सही है। एक फैक्ट नोट करना कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वो अक्सर एक नॉन लिविंग होता है। एक नॉन लिविंग होता है, लेकिन समटाइम्स लिविंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सही है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है कि भाई एक सेंटेंस में आप कैसे जाने कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको जानने के लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना होगा। वो क्वेश्चन है कि आपको एक चीज़ ऐड करना होगा। वो क्वेश्चन इस तरह आप लिखोगे व्हाट शी रोट। इस उसने क्या लिखी, जो क्या लिखी उसका जो जवाब होगा वो आपका क्या बनेगा? वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। सही है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर। वैसे इसके बारे में एक बहुत बड़ी मैंने इंफॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड लेक्चर दिए, आप वहाँ जाकर इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। सही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जाने, और इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट के बारे में भी जान लिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की दूसरी किस्म है। सही है। एक जुमले में या एक नाउन के तौर पर, या इसी तरह एक प्रोनाउन के तौर पर, या एक नाउन फ्रेज ईटीसी वगैरह के तौर पर काम करता है। सही है। अच्छा, और इसका काम क्या होता है? ये उन जुमलों में होता है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा कोई जुमला नहीं जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो और ए मौजूद हो, ऐसा कोई नहीं होता है। दूसरी बात, ए अक्सर डिट्रांजिटिव वर्ब के साथ लगता है, क्योंकि डिट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। गॉट इट? आपकी स्क्रीन पे आप बहुत से इस तरह की डिट्रांजिटिव वर्ब देख सकते हो, जो उनमें अक्सर क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं भी लिखूंगा शी रोट मी आ लेटर। शी रोट मी आ लेटर। गॉट इट? अभी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, एक फर्स्ट एंड एक सेकंड। सही है। ये इनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनमें से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम कैसे मालूम कर लें कि भाई इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? वेरी सिंपल फार्मूला है कि जब
आप व्हाट का इस्तेमाल करोगे, यानी कि व्हाट का इस्तेमाल करोगे और एक सवाल क्रिएट करोगे और उसके जवाब में जो आएगा वो आपका डायरेक्ट बनेगा। जब आप व्हाट का इस्तेमाल करोगे और एक सवाल क्रिएट करोगे इसी जुमले से और उसका जवाब जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेगा। सही है। जैसे आप कहोगे व्हाट शी रोट, उसने क्या लिखी, शी रोट आ लेटर, शी रोट आ लेटर। तो लिहाजा लेटर आपका क्या हुआ, क्योंकि व्हाट के जवाब में आया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। सही है। इसी तरह आप डायरेक्ट देख भी सकते हो, जो लेटर होता है वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन को, इस तरह से आप भी यहाँ पे पहचान सकते हो। गॉट इट। अच्छा चलो, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके जरिए पहचान लिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे हम पहचाने, आपको सिंपली आपको क्या करना है, वूम लगाना है। सही, वूम लगाना है, या आप लिखोगे फाहूम, फाहूम या फाहूम या टू whom। सही है। whom she wrote, किसके लिए उसने लिखा, किसके लिए उसने लिखा। तो इसके जवाब में हम लेटर तो नहीं आएगा ना, तो फिर वो इनसेंसिबल बनेगा। तो हम डायरेक्ट whom she wrote, she wrote me, she wrote me, इसका जवाब डायरेक्ट मी आएगा। तो इस तरह हम जानेंगे कि ये मी जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सही है। इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा ई gave me a book, he gave me a book। अच्छा, यहां से आप जान सकते हो कि जो जान सकते हो कि भाई इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, दूसरी फैक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि मैंने कहा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्सर एक नॉन लिविंग होता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली क्या होता है, वो एक लिविंग थिंग होता है, एक जानदार होते हैं। सही, एक जानदार होते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे आप खुद देख लो कि जब मैं व्हाट लगाऊंगा मेरा आंसर क्या आएगा, व्हाट ई गेव मी, ये जवाब आपका अनएक्सेप्टेबल है और ये सेंस नहीं दे रहे हैं। सही है। व्हाट ही गेव अ बुक, ही गेव अ बुक। तो लिहाजा जब व्हाट के जवाब में बुक आएगा तो ये आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है। अच्छा, मैं जब लिखूंगा फाहूम ई गेव या ऊम ई गेव, किसके लिए उसने दिया, फॉर मी, ई गेव मी, ये आपका क्या बना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। सही है। इस तरह के और एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हो और इन दोनों की डिफरेंस पहचान सकते हो। आई होप यू गॉट इट। इफ देयर एनी क्वेश्चन कम्स योर माइंड, यू कैन कमेंट इट। थैंक यू।